पत संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख नाम अनभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु कोय को शबद मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसताना सत विघ्न अनेक सब धरती कागज करऊं सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंडे ग्रंथ जिज्ञास बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज शरण्य का प्रताप बता रहे हैं। जाके हम नौकर हुते सो उलट भय अबदास राम चरण शरणो सबल जे धारे कोई विश्वास। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सदगुरु का शरणा लिया है, राम जी का शरणा लिया है, वो शरणा बड़ा सबल। इस शरणे में बहुत सामर्थ्य है, शक्ति है, ताकत। जहाँ के हम नौकर होते, शरणा लेने से पहले राजा के दरबार में हम नौकर थे, सो उलट भय अब दास। अब राजा हमारे दास हो गए। ऐसे शरणे का प्रताप महाराज फरमा रहे। राम चरण शरणो सबल जे धारे कोई विश्वास समर्थ शरणो पाई के कोई दारिद्री रह जाए तो शरणा को दूषण नहीं ओ मद भागी मद भाई। महाराज ऐसे समर्थ का शरणा पाकर, समर्थ सदगुरु का शरणा पाकर, समर्थ राम जी का शरणा पाकर किसी के दारिद्री भला रह सकती है क्या? ऐसे समर्थ राम जी हैं और ऐसे समर्थ सदगुरु हैं। कोई दरिद्रता का कोई कारण नहीं है। तो महाराज है शरणा को दूषण नहीं मदबा की मदबा। तो शरणे को दोषण नहीं है। दोषण तो किसका है कि उसका भाग्य मंद है। शरणा तो सबल है, दारिद्र्य रह नहीं सकती जिसने शरणा लिया है। जे शरणे ही सांसे दुखी जे करे जगत सो लाग घर छोड़ियो छोड़ी शरम फिर शिष्य शाखा राग फिर शिष्य शाखा राग त्याग बेराग बिरागे गिनहित बाद विवाद कहूँ जीते कहूँ हारे राम चरण वे जानिए मंद बुद्धि मद भाग जे शरणे ही सांसे दुखी जे करे जगत सो लाग। महाराज ऐसे सबल राम जी का समर्थ सदगुरु का शरणा पाकर दुखी रहते हैं, सांसा लगा रहता है और संसार से लाभ करनी पड़ती है। तो इसका क्या कारण है? घर छोड़ियो छोड़ी शर्म फिर से साकार। घर भी छोड़ दिया, सारी परिवार की, घर की सारी शर्म छोड़ दी कि लोग क्या कहेंगे। फिर यहाँ आकर शिष्य की शाखा से राग कर, फिर शिष्य शाखा राग त्याग बेराग बिगाड़े। यहाँ आकर शिष्य शाखा से राग कर लिया तो त्याग और बेराग बिगड़ जाता है।
जिन हित वाद विवाद कहूँ जीते कहूँ हारे। निश्चित शाखा के लिए वाद विवाद कर, किसी से जीतता है किसी से हारता है, लड़ाई झगड़े करता है। वही काम यहाँ लग गया वापस। रामचरण वे जानिए मंद बुद्धि मद भाग। जे शरणे ही सांसे दुखी, जे करे जगत सू लाभ। ऐसे मंद बुद्धि है, उसका भाग्य मध्यम है, कमजोर है, इसीलिए ऐसी स्थिति हो रही है। करे जगत सू लाग अभागी अकल अधूरा। संत शरण कल्प वृक्ष ताई भजे दतूरा। ताके फल दुख रूप कनक अरु कामिनी जानो। संत शरण फल ज्ञान महात्म अगम बखानो। सतगुरु के शरणे सुखी नित्य आनंद बरताय। रामचरण शरणातणी शूरा शोभ सवाय। जो सूरवीर है, सूरवीरता के साथ भजन करता है, वो तो शरणे में बहुत सुखी रहता है और उसकी शोभा सवाई होती है। और करे जगत सु लाग अभागी अकल अधूरा। जिनकी अकल अधूरी है, ना समझे, नहीं समझते हैं पूरा शरणे के महात्म को, तो वो जगत से लाग कर लेते हैं, ऐसे अभागी। संत शरण कल्पवृक्ष ताई भजे, ताई तजी भजे दतूरा। कल्पवृक्ष को छोड़कर दतूरे के पास जाते हैं। संतों की शरण, सदगुरु की शरण, राम जी की शरण कल्पवृक्ष के समान, सारी कामनाओं को पूर्ण कर देने वाली, पूर्ण काम बना देने वाली। ऐसे शरण को छोड़कर संसार के संसारियों किसका राग करते हैं, हित करते हैं, दतूरे के समान। ताके फल दुख रूप कनक रुकामिनी जान। उसका फल क्या है? दुख ही प्राप्त होने वाला, कनक और कामिनी के रूप में दुख मिलेगा। संत शरण फल ज्ञान महात्म अगम। संसार की शरण लोगे, संसार से लाग रखोगे, तो क्या प्राप्त होगा? कनक कामिनी प्राप्त। और कनक कामिनी प्राप्त होने से दुख कुछ न कुछ लगा ही रहेगा। और संतों की शरण लोगे तो संतों की शरण का क्या लाभ है, क्या महात्म है? संत शरण फल ज्ञान महात्म अगम खान। संतों की शरण का फल है कि आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। और उस केवल ज्ञान का महात्म्य क्या है? अगम देश की प्राप्ति हो जाएगी, केवल ज्ञान के प्राप्त होते ही चौथे पद की प्राप्ति हो जाएगी, संतों के देश की, रामजनों के देश की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे संतों के शरण का पराक्रम। तो सतगुरु के शरणे सुखी नित्य आनंद बढ़ता है। जिसने सदगुरु का शरणा लिया है वो तो हमेशा सुखी रहता है, आनंद में रहता है। रामचरण शरणातणी सूरा शोभ सवाय। शरणा का प्रताप की सूरा शोभा होय। जूरण में जस तरवार को छत्री राखे सोई। छत्री राखे सोई पाचला पटो लिखावे। रहे धरा पर नाम गाय कहीं पेट भरावे। रामचरण शरणो बड़ो कर बंदे सब लोय। शरणा का प्रताप की सूरा शोभा होय। जो ऐसा सूरवीर है उसकी तो शरणे के प्रताप से शोभा होती, शरणा लेने से शोभा होती। जो भजन में सुरापा रखता है, किस प्रकार से? जो रण में जस तरवार को छत्री राखे। इस प्रकार से रण क्षेत्र में तलवार का जस होता है, तलवार को चलाते हैं सूरवीरता के साथ, खड़क सूरवीरता के साथ बातें हैं, तो उस छत्री का जस होता है। इसी प्रकार से शरणा लेकर ये राम नाम की खड़क तलवार शत्रु के ऊपर बाएं चलाएं तो खूब शोभा होती है, महिमा होती है।
सतरे राखे सोई पाछला पटो लिखावे। और जो यदि वीर गति को प्राप्त हो जाता है युद्ध भूमि में सूरवीरता के साथ लड़ते लड़ते, तो उसके पीछे वाले जो परिवार वाले हैं उनको राजा पटा बख्शिश कर देते, जागीर दे देते हैं। और रहे धरा पर नाम गाय कई पेट भरा, और उनका इस धरती पर नाम हो जाता शूरवीर का। उसके नाम को गाकर कितनों का ही भरण पोषण होता। रामचंद्र शरणों बड़ो कर वंदे सब लोय। महाराज शरणा बहुत बड़ा है, सदगुरु का, संतों का, केवली भगवंतों का, राम जी का। इस शरणे की सब हाथ जोड़कर वंदना करते हैं। शरणा का प्रताप की सूरा शोभा होई, सब लो शरणो राम को जहाँ निष्बासर आराम। राम भजन बिन दूसरो कोई नहीं धंधारत काम। कोई नहीं धंधारत काम शोक सांसो न जनावे। सत्य सुख बिल से सदा द्वंद दुख निकट न आवे। राम चरण आनंद ईशो मिले न ओरे ठाम। सब लो शरणो राम को जा निष्बासर आराम। राम जी का शरणा सबल है बहुत। राम जी सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली है, सब कुछ कर कराने पाने में समर्थ है। ऐसे सबल राम जी का शरणा सबल है। जो इस सबल राम जी के शरणे में चला जाता है उसको निस्बासर रात दिन आराम प्राप्त होता है, परम विश्राम प्राप्त होता है, हमेशा हमेशा के लिए आनंद प्राप्त होता है। अब फिर उसका शरणा लेने के बाद राम भजन में दूसरों कोई नहीं धंधारत काम। राम भजन के अलावा उसे दूसरा अब और कोई काम नहीं, धंधा कुछ करना नहीं है। जिसने शरणा ले लिया सबल का राम जी का, उसका सारा काम स्वतः ही हो जाता है। राम जी स्वतः ही सब उसका काम कर देते हैं। कोई नहीं धंधा रत काम शोक सांसों न जना। जब और कोई धंधे का काम ही नहीं है, न किसी को जवाब देना है, न किसी से जवाब लेना है, न कोई दुख है, न कोई शोक है, न कोई सांसा है लाभ हानि का, कुछ भी नहीं रहता। बस बैठकर राम भजन करो, बस यही काम। और भोजन प्रसाद चाहिए तो भंवर वृत्ति करके पा लो और बाकी भजन करो, बस यही काम। सद्य सुख बिल से सदा द्वंद दुख निकट न आवे। और हमेशा सुख विलास में रहते, लील विलास में रहते, आनंद में ही रहते। द्वंदता माया की और दुख माया के निकट नहीं है। रामचरण आनंद ईश्यो मिले न ओरे ठाम। ऐसे राम भजन का जो आनंद है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाला। सब लो शरणो राम को जहाँ निस्बासर आराम। राम चरण सबला करे सबल ज्ञान की पेल। निबला अजग लगाई दे जे सांसा का मारेल। महाराज हमारे जो सबल है वो सबल ज्ञान बख्शिश कर, और जो निबल है वो दुख सांसा लगा देते। जिनके पास कुछ है नहीं वो कुछ नहीं दे सकते, और जिनके पास बहुत कुछ है वो प्रदान करके नाम दान दे के सारे दुख हर लेते। तो शरणों लीजे सबल को जा निबल न गंजे कोई। रामचरण निबली शरण धड़को मिटे न सोई। धड़को मिटे न सोई दोई विध संक दबावे। वाको भरनो दंड आन की अजक न जावे। राम बिना त्यों लोक में सब ही निबला जोई। शरणों लीजे सबल को जा निबल न गंजे कोई। महाराज ऐसे सबल का शरणा लो,
ऐसे सबल राम जी का शरणा लो कि कोई निबल जो है आपको दुखी नहीं कर सके। रामचंद्र निबली शरण धड़ को मिटे। राम जी के अलावा अन्य किसी का शरणा लोगे तो ये धड़का जो लगा हुआ जन्म और मरण का, वो नहीं मिटने वाला। धड़ को मिटे न सोई दोई विध संक दबावे। दोनों ही प्रकार से शंका रहती है, इस लोक में भी और परलोक में भी। वहां को भरनो दंड आने की अजक न जावे। निबल का शरणा लेने से एक तो उनका दंड भरना है और एक आन की अजक यानी शरीर संसार के सुखों की जो अजक लगी हुई है वो नहीं जाती। राम बिना त्यों लोक में सभी निबला जोई। मतलब राम जी के बिना त्रिलोकी में कोई भी सबल नहीं, सब निबल। तो शरणों लीजे सबल को जा निबल न गंजे कोई। ते सुखिया शरणे राम के जे गया ज्ञान बेराग। उनकी महिमा अधिक है वे बड़ा बड़ा बड़ भाग। वे बड़ा बड़ा बड़ भाग राग से झगड़ो रोड़ियो। मोड़ियो मन में मंत ममत को तातो तोड़ियो। फाड़ियो भांडो भरम को जोड़ियो सुमरन लाग। ते सुखिया शरणे राम के जे गया ज्ञान बेराग। महाराज में जिन्होंने ज्ञान और बैराग को धारण किया और राम जी का शरणा लिया वही सुखी है। उनकी महिमा अधिक है वे बड़ा बड़ा बड़भाग। उनकी महिमा बहुत अधिक, जन पदवी त्रिलोक सरावे अगम देश हंसा चल जाए। उनकी महिमा पूरी त्रिलोकी में होती। वे बड़े भाग्यशाली हैं। वे बड़ा बड़ा बड़ भाग राग से झगड़ो रोड़ियो। उन्होंने किसी से राग किया नहीं, किसी से हेत किया नहीं, किसी से मोह किया नहीं, किसी से आसक्ति नहीं की। मोड़ियो मन में मंत ममत को तातो तोड़ियो। ये मन जो ममंत था, हाथी था, झूठा हाथी था, ये संसार के सुखों से ममता करता था, इसके तांते को तोड़ दिया और इसे मोड़ दिया, हरि के भजन में लगा दिया। मोड़कर इसका हृदय परिवर्तन करके अपमन प्रकृति मन को निजमन बना दिया। तोड़ियो भांडो भरम को जोड़ियो सुमरण लाग। इस प्रकार से भरम का जो भांडा था शरीर संसार के सुखों का, वो फोड़ दिया और सुमरण से जुड़ गए राम जी के नाम से। ते सुखिया शरणे राम के जे गया ज्ञान बेराग। समृत शरणो राम को हर सरु लीजे दौड़। ऐसी सबली बाढ़ को सके न कोई तोड़। सके न कोई तोड़ जान निर्भय गढ़ सोई। गुरु ज्ञान के उदय सदे बिरला जन कोई। रामचरण भज राम को तार सुरती को जोड़। समृत शरणो राम को हर सरु लीजे दौड़। मेरा राम जी का शरणा समर्थ का शरणा। वो राम जी सर्वसमर्थ है, सबल है, वो सत्य हैं। उनके आधार से पूरी सृष्टि की रचना हुई, पूरी सृष्टि भी उनके आधार से टिकी हुई। सूर्य भी प्रकाशित हो रहा तो राम जी से शक्ति लेकर प्रकाशित हो रहा। उनके बिना सूर्य का भी प्रकाश नहीं हो सकता। ऐसे समर्थ राम जी का शरणा आपने लिया है तो बड़े दौड़ कर ले लो, हर्षिता के साथ ले लो। राम जी का शरणा बड़ी मुश्किल से मिलता है। ऐसी सबली बाढ़ को सके न कोई तोड़। राम जी के शरणे की जो बाढ़ है वो बहुत सबल है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, उसके अंदर कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता, कोई धनिया अपनी जगह बता सकता है। सके न कोई तोड़ जान निर्भय गढ़ सोई। समझो ये राम जी का शरण लिया तो आप निर्भय गढ़ में आ गए, जहाँ पर कोई शत्रु पहुँच नहीं सकता, काल पहुँच नहीं सकता, कर्म पहुँच नहीं सकते,
दुख पहुंच नहीं सकता। ऐसे सबली बाढ़ को सके न कोई तो, सके न कोई तोड़ जान निर्भय गढ़ सोई। ऐसा निर्भय गढ़। गुरु ज्ञान के उदय सदे बिरला जन कोई। ऐसा सरना कब निभेगा? जब गुरु का ज्ञान, सदगुरु का ज्ञान घट में उदय होगा। सदगुरु ही राम जी का शरणा दिलवाते हैं। सदगुरु मिलते हैं ऐसे, कहते हैं पूरा गुरु मिलिया, सांची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिरियाई। सच्चे सदगुरु राम जी से जोड़ देते हैं। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव वगाई, सदगुरु वाज करिए कैसी राम को मेरे भाई। तो गुरु ज्ञान के उदय सदैव बिरला जन को, जिसके घट में गुरु का ज्ञान उदय हो जाता, उससे ही सरना सदता है राम जी। और कोई बिरले ही जन हैं जो राम जी का शरणा ले पाते हैं। राम चरण बज राम को तार सुरती को जोड़, समृत शरणो राम को हर सुन लीजे दौड़। ऐसा कह रहे हैं महाराज। रामचरण बज राम को तार सुरती को जोड़। सुरता का तार, ध्यान का तार राम जी से जोड़ ले, नाम से जोड़ ले। और ये राम जी का समर्थ का शरणा है, इसे बड़े खुश होकर हर्षिता के साथ ले लो। देर मत करो शरणा लेने। प्रश्न और उत्तर है। पीव बसे शुद्ध भूमि का, जीव अशुद्ध घर नीच। कहो मिलाप कैसे बने उत्तर दक्षिण बीच। उत्तर दक्षिण बीच आतरो किस विध भागे। रामचरण अंतराय मिटे जो सुमरण लागे। सन्मुख पंथ सरो बिना कटे न कोस कलीच। पीव बसे शुद्ध भूमि का, जीव अशुद्ध कर नीच। जीव और पीव, जीव तो रहता है अशुद्ध घर में, इस मलमूत्र की काया, और पीव बसते हैं शुद्ध भूमि का, केवल पद आनंद पद, जहाँ माया का प्रवेश नहीं, काल का प्रवेश नहीं, कर्मों का प्रवेश नहीं। कहो मिलाप कैसे बने उत्तर दक्षिण बीच। दोनों दिशाएं विपरीत है, जीव की और शिव की। कैसे मिलाप बने? जीव को शरीर संसार के सुख चाहिए, और पीव तो परम आनंद में रहने वाले हैं। उत्तर और दक्षिण का आंतरा है, उस आंतरा कैसे मिटेगा? उत्तर दक्षिण बीच आंतरो किस विध भागे। क्या तरीका है, क्या विधि है, क्या भेद है जिससे यह आंतरा भग जाए? रामचरण अंतराय मिटे जो सुमरण लागे। अंतराय उसी का मिटता है जो सुमरण से लगता है। राम जी के नाम का सुमरण करता है, उस वो जीव से शिव हो जाता। कितने आंतरा हो, सारा आंतरा सुमरण से मिटता है। सन्मुख पंथ सरू बिना कटे न कोस गलीच। हमारा चाहे कि उस पंथ पर सन्मुख होकर सरुनी हो जाओगे चलना, तब तक जो है एक कोस भी नहीं आगे बढ़ पाओ। जो पंथ मोक्ष का राम जी की तरफ जाता है, उस पंथ पर आ जाओ, पहले सन्मुख हो जाओ, और फिर उस पर चलना चालू करो सुमरण के माध्यम से। तो वो पंथ जो है, रास्ता है, वो आगम देश में आपको निश्चित रूप से लेकर जाएगा। पीव बसे शुद्ध भूमि का, जीव अशुद्ध कर नीच।
तो शुद्ध भूमि का जाय बेकू, राम जी सुदीनता करिए। उत्तर दे रहे महाराज। दीन बंधु सु दीनता, करके सुमिरो कोई। ऊंच नीच कारण नहीं, सुमरिया त्यारण हो सोई। सुमरिया त्यारण सोई, शुद्ध समता उपजावे। अशुद्ध कर्म परिहार, धार से पार लंगावे। रामचरण करुणा लिया, जे शरणे सन्मुख होय। दीन बंधु सु दीनता, करके सुमिरो कोई। हमारे ये दीन बंधु राम जी हैं, परमात्मा। उनके दास बन जाओ, छोटे बन जाओ, विनम्र बन जाओ, और दास बनकर उनके नाम का सुमरण करो। तो महाराज हमारे ऊंच नीच कारण ने सुमरिया त्यारण। राम जी दीन बंधु हैं, दीनों के ऊपर कृपा करते। जो दीन बन जाते हैं उनके ऊपर तुरंत कृपा कर देते। तो अब ऊंची जाति का, नीची जाति का है, किसी भी वर्ण का, किसी भी आश्रम का है, किसी का कारण नहीं। जो सुमरता है ऐसे राम जी को दीन होकर, वो तिर जाता है। सुमरिया त्यारण सोई, शुद्ध समता उपजावे। सुमरण करने से क्या लाभ मिलता है? उसके गट के भीतर समता आ जाती, शुद्धता आ जाती, पाक दिल हो जाता है। अशुद्ध कर्म परिहार, धार से पार लंगावे। अशुद्ध कर्मों को छुड़ाकर 84 की धार से, काली धार से पार लंगा देते हैं। रामचरण करुणा लिया, जे शरणे सन्मुख होय। इस प्रकार से जो करुणा लेकर, इस प्रकार से जो दीन होकर जीव अपने ऊपर स्वयं पर दया करके राम जी का शरणा ले ले और राम जी से सन्मुख हो जाए। दीन बंधु सु दीनता, करके सुमरे कोई। ऐसा दीनता करके सुमरे तो निश्चित रूप से दीनानाथ दीन पर कृपा कर। दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समाये हाथ। होए के कृपाल, आप कृपा नाथ कीजिए। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल। काल सु बचाए मोए, अभय दान दीजिए। कामना हरण देव, करूँ में चरण सेव। पाऊँ ये अगम भेव, ऐसी दया लीजिए। राम जी को नाम ध्याये, दुख द्वंद बीत जाए। राम ही चरण कहे, राम रस पीजिए। दीन बंधु दीनानाथ, दीन को समाये हाथ। क्या प्रार्थना कर रहे हैं परमात्मा से, राम जी से? हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हम दीन हैं, हमारा हाथ समाओ। और होई के कृपाल, आप कृपानाथ की, आप हमारे ऊपर कृपाल होकर कृपा करो, दया करो, मेहर करो। दानी हो बड़े दयाल, दीन को करो निहाल। आप बड़े दानी हो, दयाल हो, हम दीन हैं, आप हमें निहाल करो। काल सो बचाए मोए, अभय दान दीजिए। हम काल के घेरे में पड़े हुए, काल के चक्र में फंसे हुए, इस काल चक्र से हमें निकालो और हमें अभय दान दे दो कि हमें मृत्यु का भय नहीं हो, काल में बार बार मरण में, जन्म में नहीं डाल सके। कामना हरण देव, करूं मैं चरण सेव। मैं आपकी चरणों की सेवा में रहूं। आप मेरी सारी शरीर संसार के सुखों की कामनाओं को हर लो। पाऊं ये अगम भेव, ऐसी दया लीजिए। आप हमारे ऊपर ऐसी दया करो कि मैं अगम देश का भेद पालूं।
राम जी को नाम ध्याये दुख द्वंद्व बीत जाए, राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। राम जी के नाम का ध्यान लगाएं। राम जी के नाम का ध्यान लगाने का क्या लाभ है? दुख द्वंद्व बीत जाए, जितने भी दुख हैं, द्वंद्व हैं, त्रास हैं, कष्ट हैं, सब निकल जाते हैं। नाम में इतनी सामर्थ्य शक्ति है, ताकत प्रदान करता है कि दुख द्वंद्व जो है लखाते नहीं, सूर्य की सजा सुई में परिवर्तित होकर निकल जाती। राम ही चरण कहे राम रस पीजिए। महाराज राम जी के नाम का रसा स्वादन करो, अमृत का पान करो। आप प्रश्न है कुंडलिया में, ग्रह छुड़ावो राम जी अरु तुमरे शरणे लियो, तो उत्तम आसे भजन तुम बेराग्या को दियो। बेराग्या को दियो करो कृपा ये ना था, तुमरो दास कहाय जगत की फिरे न सा था। रामचरण की बीनती ये शाम सरू करशो, ग्रह छुड़ावो राम जी अरु तुमरे शरणे लियो। क्या करो राम जी, विनती कर रहे हैं परमात्मा से कि यदि आप हमारा घर छुड़ाकर आप हमको आपकी शरण में लेते हो, तो उत्तम आसे भजन तुम वैराग्या को, जो ऐसा गर्भस्थी को छोड़कर शरीर से वैराग लेते हैं, उनको आप आशा भजन की दो, ऐसी उत्तम आशा दो कि उनका वैराग सज जाए, भजन की रीत बन जाए और वो आनंद पद को प्राप्त हो जाए। वैराग्या को दो करो कृपा ये नाथ, हे राम जी, हे नाथ, आप ये कृपा करो हमारे ऊपर। तुमरो दास कहाई जगत की फिरे न साथ, जो आपका शरणा लिया है, आपका बाना धारण किया है, आपका दास कहला रहा है, वो क्यों भला जगत के साथ फिर रहा है, संसारियों के साथ क्यों फिर रहा है। रामचरण की बेनती ये शाम सरू करशो। महाराज कह रहे कि हम आपसे विनती कर रहे हैं, श्याम हे राम, आप ये बात शुरू कर दो। ग्रह छुड़ाओ राम जी अरु शरणे तुम रे लियो। रामचरण की बीनती शाम शुरू की जो, समतासु सुमरण करे ये बनबाशा दीजो। ये बनबाशा दीजो रावरो बिड़द विचारो, काम क्रोध मद लोभ क्षोभता उरते टारो। मैं मेरी उड़जे नहीं चरण शरण लीजो, रामचरण की बीनती शाम शुरू कीजो। महाराज फरमा रहे कि हमारी विनती है आपसे, आप इस विनती को मानना। समता सु सुमरण करे ये वनवासियों को आप ऐसा ज्ञान देना, ऐसी समझ देना, ऐसी बुद्धि पर विवेक जागृत करना कि वो शरीर संसार के सुखों से समता करके आपके नाम का सुमरण करें। ये बनभाषा दीजो रावरो बिड़द विचारो। हे राम जी, आप अपने विड़द की ओर देखो, आपका विड़द ही ऐसा ही है, सबके ऊपर आप कृपा करने का आपका विड़द है। आप है कारण करुणा वर्णल है, आप बिना कारण सब पे कृपा करने वाले। तो आप अपने विड़द की ओर देखो और हमारे ऊपर भी कृपा करो। काम क्रोध मद लोभ क्षोभता उरते टारो। हम आपसे विनती कर रहे हैं कि आप काम क्रोध मद लोभ और क्षोभ उससे निकाल दो। मैं मेरी उलझे नहीं शरण चरण लीजो। मैं मेरी में उलझू नहीं, आप हमें आपके चरणों की शरण में लेना। रामचरण की बीनती शाम शुरू कीजो। समृत लाम लंगाइयो भवसागर की धार, रामचरण तुमरे शरण तुम शरणाई साधार। तुम शरणाई साधार पतित पावन जस तेरो,
अनंत पतित दिए तार गुनो गुनो मो माई गणेरो। नाथ तुम्हारो बिरद गए मोहि उतारो पार। समृत राम लंगाइयो भवसागर की धार। महाराज फरमाने कि हे राम जी, आप समृत हो, हमें इस भवसागर की धार से लंगा दो, पार कर दो। हम इस धार में बहे जा रहे हैं, बहते बहते कहाँ आ गए और अब और कहाँ अटके। रामचरण तुमरे शरण तुम शरणाई साधा। हम आपकी शरण है और आप जो आपकी शरण में आता है उनके ऊपर आप निश्चित रूप से दया करते हैं, कृपा करते हैं। तुम शरणाई साधार पतित पावन जस तेरो। आपका हमने जस ऐसा सुना है कि आप पतितों को पावन कर देते हैं। अनंत पतित दिए तार गुनामो माई गणेरो। आपने अनंत पतितों को पार किया, बड़ा बड़ा पापी पार उतारे, इस विध मोहि उतारे। लेकिन महाराज कह रहे मेरे अंदर बहुत गुनाह है, मैं बड़े बड़े पतितों से भी ज्यादा पतित। नाथ तुम्हारो बिरद गए मोहि उतारो पार। समृत राम लंगाइयो भवसागर की धार। आप आपके बिरद की ओर देखते हुए, आपका बिरद ही हमने ऐसा सुना है कि आप पतितों को पार उतारते हैं। तो हम तो बहुत पतित हैं, आप हमें भी पार उतार। प्रश्न है, राम तुम्हारो आसरो राम तुम्हारो ज्ञान। राम तुम्हारो भजन मुख राम तुम्हारो ध्यान। राम तुम्हारो ध्यान राम तुम सिर पर राजो। आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो। राम चरण एक राम बिन मन माने नाही आन। राम तुम्हारो आसरो राम तुम्हारो ज्ञान। हे राम जी, हमारा आसरा, हमारा सहारा केवल एक आप ही। आपके सिवाय दूसरा हमारा कोई रक्षक नहीं, हितैषी नहीं, शरण नहीं, और हम केवल आपका ही ज्ञान करते हैं। राम तुम्हारो भजन मुख राम तुम्हारो, हम हमारे मुखार बिंद से आपके ही नाम का भजन करते हैं, सिमरन करते हैं और आपका ही ध्यान करते हैं। राम तुम्हारो ध्यान राम तुम सिर पर राजो। हे राम जी, आप हमारे सिर पर राज करते। आगे पीछे राम दसो दिस राम ही गाजो। आगे पीछे ऊपर नीचे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण और इनकी चारों की संधि दिशा, सब के तरफ आप ही आप है, हमें आपके सिवाय दूसरा और कोई दिखता ही। रामचरण के राम बिन मन माने नाही आन। महाराज फरमा रहे कि हे राम जी, आपके बिना हमारा मन अन्य किसी को नहीं मानता। राम तुम्हारो आसरो राम तुम्हारो ज्ञान। राम चरण करुणा करे सुन जो मेरे ईश। खून किया तन पाई के सो गुना करो बख्शीश। सो गुना करो बख्शीश अदल किए उबरु नाही। तुम दीना नाथ दयाल दया करी फदल कराई। तुम सु कहाँ छिपाइए जान राई जगदीश। राम चरण करुणा करे सुन जो मेरे। महाराज करुणा करके पुकार कर कि हे ईश मेरे, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे राम जी, आप सुनो मेरी अरदास प्रार्थना। कि खून किया तन पाए के सो गुना करो बख्शीश। मैंने शरीर धर के कितने ही खून किए, कितने ही गुनाह किए, कितने ही कर्म किए, और एक शरीर में नहीं किए। कितने ही शरीर धारण किए, उन सब शरीरों में कितने ही कर्म किए। मेरे इतने कर्म हैं, इतने कर्म है, इतने कर्म है, बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको गिरे।
मैं इनका बदला चुकाने लग जाऊं तो ये छूटने वाले नहीं। 100 गुना करो बख्शीश, आप इन्हें माफ कर दो इन कर्मों को। ये कर्मों का बदला तो मैं चुका नहीं सकता। अदल किया उबरे नहीं, मैं इसका अदल यानी बदल वापस बदला चुका हूँ, तो मेरा तो कभी उद्धार हो ही नहीं सकता। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जाता मुझको। तो अदल किए उबरे नहीं, 100 गुना करो बख्शी, इसीलिए आप हमारे सारे गुनाह को, सारे कर्मों को माफ कर दो। तुम दीना नाथ दयाल, दया करी फजल कराई। आप दीना नाथ, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, इसीलिए आप मेरे ऊपर थोड़ी दया करो। आप दयालु हैं, कृपालु हैं। आप हमारे सारे कर्मों को फजल करो यानी रद्द कर दो। आप में रद्द करने की सामर्थ्य, शक्ति, ताकत है, आपके पास पावर है रद्द करने की। इसलिए हम आपसे अरदास कर रहे हैं कि हमारे सब कर्मों को आप रद्द कर दो। बाकी मैं बदला चुकाने लग जाऊंगा तो कभी नहीं छूट सकता। तुम सो कहाँ छिपाइए जान राय जगदीश। हे जगदीश, हे परमात्मा राम जी, आप तो अंतर्यामी, गट गट के जानते हैं। आपसे कोई बात छिपी भी थोड़ी है। रामचरण करुणा करे सुन जो मेरे ईश, अवगुण करी अर्जा करूं मोह मन बड़ो अंधेर। दीनानाथ दयाल जी तुम हो दया सुमेर, तुम हो दया सुमेर अरज अंतर की लख हो। रामचरण की लाज काज ई अवसर रखी हो, मेरे शुभ दिन उपजे हिये कुबदी को ढेर। अवगुण करी अर्जा करूं मोह मन बड़ो अंधेर। क्या कह रहे हैं कि मैं बहुत अवगुण करता हूँ, मैं अवगुणों की खान हूँ, और फिर अवगुण करके आपसे अरज करता हूँ कि इनको माफ कर दो। देखो मेरे मन में कितना अंधेरा है, मैं अवगुणों के ऊपर अवगुण किए जा रहा हूँ और आप माफ किए जा रहे हो। देखो आप कितने दयालु और कृपालु हो, कारण करुणा वर्णालय। दीनानाथ दयाल जी तुम हो दया सुमेर, आप तो दया, दया के अंदर सुमेरु के समान, सबसे श्रेष्ठ दया करने में। आपके समान कोई दया करने वाला नहीं है। तुम हो दया सुमेर अरज अंतर की लखी हो, आप तो भीतर में जो अरज हम कर रहे हैं उसे भी लख लेते हो, उसे भी जान जाते हो आप कि हमारे भीतर में हम क्या अरज कर रहे हैं आपको, वो भी तो आप जान जाते हो। इसीलिए आप हमारे भीतर की अरज को लखो। गणी अरज हरी कान लग करछी, नेक बहुत कर जानो। कहाँ तक मैं आपसे बहुत अरज करूँ, थोड़ी सी अरज कर रहा हूँ, इसे आप बहुत समझ कर मेरे ऊपर कृपा कर दो। रामचरण की लाज काज ई अवसर रखियो, महाराज फरमा रहे आप मेरी लाज रखो और इस बार मेरा काज आप संवार दो, मेरी नैया पार लगा दो, इस भवसागर से मुझे पार लगा दो इस बार, ऐसी कृपा करो। मेरे शुभ दिन उपजे हिये कुबुदी को ढेर, मेरे हिये में तो कुबुदी कुबुदी भरी हुई, सुबुद्धि उपजती नहीं, लेकिन आप ऐसी कृपा करो कि मैं पार लग जाऊं। मेरा हिया तो ऐसा ही है, मेरा स्वभाव तो ऐसा ही है, कुबुद्धि करने वाला है। तो मैं तो बार बार अवगुण करता रहता हूँ, बार बार आप कृपा करते हो, बार बार जन्म देते हो, और बार बार मैं जो है अवगुण करता हूँ। तो इस बार आप ऐसी कृपा करो कि मेरे सारे अवगुणों को माफ करो। अवगुण करी अर्जा करूं मोमन बड़ो अंधेर, ऐसा मेरे मन में बड़ा अंधेरा है।
आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण था। वाणी को विराम देते बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संता ने, राम सभा में राम राम